सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसको समझना होता है। और ये जो टॉपिक है, पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड है आपका टू उस पे। अगर जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मीन सिंगल, सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, तो ये वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी सिंगल होगी, सिंगुलर वर्ब होगी हमारी। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी उस पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे मेन रूल्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन इंग्लिश द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। In other words, the verb must be of the same number and person as the subject. Same number की होनी चाहिए. Subjects and verb must agree in number. This is the main rule that forms the background of the concept. तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें आगे समझना है। जैसे ये पहला रूल आया है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे when, a lot of, a great deal of, plenty of, एंड मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ। ये प्लूरल नंबर को अगर रेफर करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे ए लॉट ऑफ है और ए लॉट ऑफ के बाद में ये पीपल आया। पीपल क्या है, ये काउंटेबल नाउन है आपका। काउंटेबल नाउन आ गया यानी कि प्लूरल नंबर आ गया तो प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसी सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर absent। अब सम अप के बाद जो स्टूडेंट्स आया, ये क्या है, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। ऑल मेन आर मॉर्टल। जितने भी मैन हैं वो मॉर्टल हैं, तो ऑल मेन आर मॉर्टल का मतलब ये हो गया कि ऑल के बाद ये मेन आ रहा है, काउंटेबल नाउन। ऐसे ही लॉट्स ऑफ बॉयज। बॉयज क्या है, ये भी एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी वर्ग का प्रयोग होगा। लेकिन इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जैसे वर्क है, और वुड है, वुड माने लकड़ी, मनी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क है। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। मनी है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल एट दिस मिल्क बूथ। तो लॉट्स ऑफ माने बहुत ज्यादा होता है, ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, और प्लेंटी ऑफ का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रेजेस हैं, ए लॉट ऑफ बहुत ज्यादा, ए ग्रेट डील ऑफ बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये पहला रूल हुआ। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही हम देखते हैं रूल नंबर 2। इसमें बताया गया है कि व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर। जब एक सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है या हेयर से होती है, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, नाउन या प्रोनाउन जो उसके बाद आ रहा होता है। हेयर या देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे ये पहला सेंटेंस ही है कि देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप। अब कितनी हर्डल्स हैं, 4 हैं। 4 हैं तो ये हो गया आपका प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। अगर यहाँ पे 1 हर्डल होता तो ए जाता। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है, हेयर आर द कीज। यहाँ पर हैं वो चाबियां। अब द कीज है, अगर 1 की या 2 की होता तो ए जाता। ऐसे ही थर्ड जो है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है तो एक को हम सिंगुलर कहते हैं, एक को कहते हैं सिंगुलर। और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आ गया ये आपका एज। फिर नेक्स्ट है
हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। यहाँ पर वो पेपर्स हैं जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर द पेपर्स लिखा है। अगर खाली ए पेपर लिखा होता या वन पेपर लिखा होता तो ये जा जाता। तो कहने का मतलब है जो हेयर और देयर होते हैं इंट्रोडक्टरी होते हैं, और वर्ब जो है ना इनके अकॉर्डिंग नहीं आती है। वर्ब आती है जो इनके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आ रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे देयर वॉज ए हर्मिट, अब एक हर्मिट है इसलिए वो हो जाया। देयर वर हर्मिट्स, अगर बहुत सारे हर्मिट्स होते हैं, हर्मिट माने होता है साधु। तो आगे जो वर्ड आ रहा है जैसे देयर आर फोर रूम्स, फोर रूम्स हैं तो देयर इज वन रूम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल है वो ये है कि किताबों के जो टाइटल होते हैं या मूवीज के जो टाइटल होते हैं, नॉवेल्स के, उनको माना जाता है सिंगुलर। और जब आपने उनको सिंगुलर मान लिया तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे द वर्ब्स, अब द वर्ब्स क्या है, एक मूवी का नाम है। तो इज अ मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स, उसमें टॉम हैंक्स हैं, और ए मूवी भी लिखा है आगे, ये इंडिकेट करता है कि सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही द अरेबियन नाइट्स, ये किताब का नाम है, तो किताब का नाम है तो सिंगुलर ही होगा। द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस स्टोरी बुक, ये एक फेमस स्टोरी बुक है। अरेबियन नाइट्स जो है वो एक फेमस स्टोरी बुक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जो है नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। डोंट गेट confused by the words that come between the subject and verb, they do not affect agreement rule। जैसे अब यहाँ पे लिखा है द डॉग, अब बीच में क्या आ गया, दैट इज चेसिंग द स्क्विरल्स, जो स्क्विरल्स को चेस कर रहा है। बिलोंग्स टू ब्रिजिट, वो ब्रिजिट से संबंध रखता है, बिलोंग्स टू ब्रिजिट। तो अब इसमें ये जो वर्ब दी गई है बिलोंग्स, ये आनी है आपकी डॉग के अकॉर्डिंग। अब बीच में ये डॉग को डिस्क्राइब कर रही है फ्रेज दैट इज चेसिंग द स्क्विरल्स, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे स्क्विरल्स आ गया तो ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे ही द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब जो ऑफ से जो पहले होता है वह उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसमें एरर हो गई है यहाँ पर इज नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर। ये एडिटिंग में भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इस क्लास के जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं। ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज वाज सीन देयर, अब ऑफ से पहले ए स्वार्म है, ए स्वार्म, ए टीम, इस तरह से होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। इसमें भी ये बताया गया है कि यूजुअली क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम ये ऑर्डर बदल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, वर्ब आएगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ये लिखा है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है कि थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज से होकर के गुजरते हैं, क्या गुजरते हैं, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स एवरी डे, हजारों व्हीकल गुजरते हैं। अब ये जब हजारों लिखा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ सिंपल प्रेजेंट में आती है फर्स्ट फॉर्म, एसोरियस फॉर्म नहीं आती, ये आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जबकि हजारों व्हीकल हैं तो पासिस की जगह यहाँ पे पास हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट करके बताया गया है, थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज पास थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स एवरी डे। अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड ये जो रूल है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। अगर एंड से हमारे जुड़ रहे हैं दो नाउन और वो सेम पर्सन को
या सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं तो वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि वो सेम ही है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सेकंड नाउन से पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम ट्रेजरर से पहले दा लगा देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो स्लो है और लगातार है वो रेस को जीत जाता है। फिर आया माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम, अब जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसफर है वही गाइड है, कोई आर्टिकल नहीं। यहाँ पे भी देखो सिंगुलर वर्ब आ गई। ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर जो है वो क्या है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब इसको भी सिंगुलर यूनिट के रूप में लिया गया। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी वहां पर देखी गई। तो अब ए हॉर्स एंड कैरेज मतलब ये एक ही चीज है। ऐसी एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, एज और एक्सपीरियंस मैन के लिए विजडम लाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली, अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वही फाइनेंस मिनिस्टर है, जब एक ही है तो सिंगुलर वर्ब। माई फ्रेंड एंड कॉलीग हैज एडवाइज्ड मी टू स्टडी मेडिसिन, मेरे दोस्तों ने और मेरे कॉलीग ने एडवाइस दिया है मुझे कि वो स्टडी को, मेडिसिन को स्टडी करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंड से जुड़ रहे हैं लेकिन एक ही चीज की तरफ इशारा है। और अगर वो एक चीज की तरफ इशारा ना हो, इफ द टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन, इन सच केसेस द वर्ब विल बी इन द प्लूरल फॉर्म। अब जैसे द सेक्रेटरी है तो द सेक्रेटरी से पहले भी द आ गया, एंड द प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये सेक्रेटरी अलग है और प्रेसिडेंट अलग है। और जब ये दोनों अलग हो गए तो है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हैव बीन गिवन वार्म वेलकम। अलग हो गए तो बन गई है प्लूरल, और प्लूरल के साथ आएगी आपकी सेकंड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये रूल नंबर 10 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कंबाइंड बाई एंड से जुड़े हैं, आर प्रिसीडेड बाई ईच और एवरी, और उनसे पहले ईच या एवरी आ जाता है, तो द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर, क्योंकि ईच और एवरी उसको सिंगुलर बना रहा है। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, ये दो होने के पे भी सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। एवरी बेंच एंड डेस्क हैज बीन सोल्ड, हर डेस्क और बेंच को बेच दिया गया है। ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक, तो ईच और एवरी आ जाए सिंगुलर नाउन से पहले तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एवरी मैन एंड एवरी वुमन वॉज ईगर टू कम हेयर, तो ये सिंगुलर वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल नंबर 11 को देखते हैं। इस रूल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और इसमें ये बताया गया है कि ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ये जो पेयर में आते हैं इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। और इसका सीधा सा रूल ये होता है कि जब दो सब्जेक्ट हमारे नाइदर नॉर से जुड़े हों, या आइदर और से जुड़े हों, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, वर्ब हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो वही लिखा है कि when the subjects joined by either or, neither nor, and not only but also are of different persons, the verb will agree in person and number with the noun nearest to it, जो उसके पास में होता है। जैसे ये लिखा है either राधा और रानी हैज डन दिस मिसचीफ, तो ये हैज के पास में रानी है, और रानी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। नाइदर मोहिनी नॉर रागनी इज ब्यूटीफुल, अब ये इज के पास में रागनी है जो कि सिंगुलर है,
नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर अरेस्टेड। अब ये वर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये प्लूरल है। तो ये रूल बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफी अच्छा रूल है। कुछ हमारे कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। जैसे उसमें आ गया टुगेदर विद। टुगेदर विद ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं हमारे, और ये कनेक्टिंग वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हमारा दो सब्जेक्ट इन कनेक्टिंग वर्ड से जुड़े हैं, जैसे टुगेदर विद है के साथ, एज वेल एज का मतलब हो जाता है और, टुगेदर विद का तो मतलब हो जाएगा के साथ, और एज वेल एज का मतलब हो जाएगा और, एज वेल एज का मतलब हो जाएगा और। अकम्पनीड बाई का मतलब भी हो जाता है के साथ, अलोंग विद का मतलब भी के साथ, टुगेदर विद का मतलब भी के साथ, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, इंक्लूडिंग का मतलब के साथ या शामिल करते हुए, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, के समान, अनलाइक माने के जैसा ना होना, और विद माने साथ में, लेड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, गवर्नड बाई, रेदर देन, एंड नॉट, इनसे अगर जुड़े हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट मेंशन्ड फर्स्ट। जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब हमें यही देखना होता है कि वर्ब आती किसके साथ है। कभी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, कभी दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब जैसे इसमें लिखा है द एक्ट्रेस अलोंग विद हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड। अब अलोंग विद से पहले क्या है? एक्ट्रेस है, तो यहाँ पर इज आएगा, चाहे बेशक यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा होता, इज ही आता। आर लिख के एरर दे दी जाएगी। ऐसे ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, ये गलत सेंटेंस है। ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। अब देखिए यहाँ पर ही है, ये एज वेल हो जाएगा ए आई। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के साथ एम नहीं आता, ही जाएगा। ऐसे सी टुगेदर विद हर फ्रेंड्स। अब सी के अकॉर्डिंग तो इट्स ठीक है बिल्कुल। आई अलोंग विद मैनी ऑफ रिलेटिव्स एम गोइंग टू शिमला टुनाइट। यहाँ पे एम ठीक है क्योंकि पहला सब्जेक्ट आई है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज डॉक्टर, ये भी सही है क्योंकि एंड नॉट से पहले ही है, इज आ गया। वन बुक बिसाइड्स फाइव पेन्स, पांच पेन के अलावा एक बुक भी मुझे भेजी गई। वन बुक बिसाइड्स फाइव पेन्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अब देखिए बिसाइड से पहले वन बुक है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आया। द प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल है, अकम्पनीड बाई 50 टीचर्स, तो ये जो है ना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आया। ए मूवी रेदर देन मैनी सीरियल्स इज माई फेवरेट। अब रेदर देन का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर, तो ए मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ गया। टू टीचर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। अब टू टीचर्स हैं इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जब टू हो गए ना तो कम्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? कम। कम टू स्कूल लेट डेली। तो इस रूल को भी ध्यान में रखना है आपको। ये नन वाला रूल है, इसमें ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसमें आप बस ये याद रखो कि नन ऑफ के बाद में जो अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे नन ऑफ द काउंटरफीट मनी। अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और नन ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब कहने का मतलब नन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, इनके बाद जो है ना आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे लिखा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम एट, उन्होंने अभी भी एग्जाम को फिनिश नहीं किया। अब देखिए इसमें ये लिखा है कि जो नो होता है वो सिंगुलर फॉर्म भी ले सकता है और प्लूरल भी, डिपेंड करता है नाउन के ऊपर।
जो उसके बाद आ रहा है, जैसे नो एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय ने सैलरी को रिसीव नहीं किया है। तो नो के बाद ये एम्प्लॉय सिंगुलर है, इसलिए ये भी सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो नो एग्जाम्पल्स, ये प्लूरल हुआ, ये भी प्लूरल हो गया। नो एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट टू दिस केस, इस केस के हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल नहीं। नो प्रॉब्लम्स आर इंसॉल्युबल, नो प्रॉब्लम्स आ गया, कोई भी प्रॉब्लम इंसॉल्युबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट रूल ये है, मैनी का हम प्रयोग करते हैं। मैनी वर्ड इंडिकेटिंग ए नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स आर सिंगुलर। बहुत से वर्ड होते हैं जो बहुत सारे लोगों को, यानी कि इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन वही होते हैं जैसे द फैमिली है, क्राउड है, क्लास है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसका सीधा सा रूल ये है कि जब कलेक्टिव नाउन कहीं पे आ रहा है, अगर वो लोग आपस में मिले जुले हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाओ। अगर उनमें फूट पड़ी हुई है, कोई डिफरेंसेस है, तो आप जो है ना, फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब। जैसे द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज। अब न्यूज के ऊपर तो फैमिली हैप्पी थी, इसका मतलब ये एक मत थी। द फैमिली वर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस, विरासत के ऊपर परिवार लड़ रहा था। यहाँ पे वर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली एक यूनिट नहीं रही, कलेक्टिव नहीं रही। तो कहने का मतलब ये है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसके बाद सिंगुलर वर्ब जब आएगी, जब वो एक ही सिंगुलैरिटी को शो कर रहे होंगे, और वो अगर बटे हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसमें देख लीजिए, आफ्टर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ। नाउन पर नाउन जो है ना, वो प्लूरल यूज होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होती है। जैसे ईच ऑफ द बनानाज इज राइप, ये ठीक है। वन ऑफ देम हैज संग वेल, उनमें से एक ने अच्छा गाया है। वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन दिस विलेज इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स was present in the class, either of the roads leads to करोड़वा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब इसको देखिए, नेक्स्ट रूल जो है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनके बाद प्लूरली नाउन आएगा और प्लूरली वर्ब आएगी। जैसे ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास द एग्जाम, द द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीजिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये संख्या के हिसाब से यहाँ पे ये जाएगा, इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, अगर ऐसे लिखा जाए कि लड़कों की संख्या कितनी है, 50, तो ऐसे आएगा। ए नंबर ऑफ माने होता है मैनी, मैनी के सेंस में आता है ये। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है, बोथ इज नॉट यूज्ड विद नॉट बिकॉज नाइदर ऑफ इज यूज्ड इन इट्स प्लेस। ये बोथ का प्रयोग जो है ना, वो नॉट के साथ नहीं होता। दो की बात अगर हमें करनी है नेगेटिव में, तो हम यूज करेंगे नाइदर ऑफ का। जैसे हमने ये लिखा कि बोथ ऑफ देम, दोनों ही ने परीक्षा नहीं दी, डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। तो इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये तो बोथ तो आएगा नहीं, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा इसमें, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जामिनेशन, दोनों में से किसी ने परीक्षा नहीं। तो नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, और आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई भी एक। 20 रूल देखते हैं। मोर देन वन इज फॉलोड बाई सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखिए मोर देन वन के बाद सब कुछ सिंगुलर होगा, जब मोर देन के बाद ये वन आ गया सिंगुलर, तो आगे सब कुछ सिंगुलर चलेगा, बस इतना ध्यान रखो। और मोर देन वन कोविड 19 पेशेंट हैज बीन एडमिटेड टू दिस हॉस्पिटल। मोर देन वन क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। फिर नेक्स्ट रूल देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन।
अब प्लूरल वर्ब आ जाएगी, जैसे मोर स्टूडेंट्स देन वन, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर प्रेजेंट टुडे, मोर COVID-19 cases than one have been reported today, more actresses than one are involved in drug case। तो मोर के बाद में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो आगे फिर देन वन लगाना है, देन वन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अगर मोर देन के बाद 2 3 4 ऐसे आ जाए तो क्या होगा, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा और प्लूरली वर्ब आएगी। जैसे मोर देन 2 विंडोज वर ब्रोकन, मोर देन 2 विंडोज वर ब्रोकन। मोर देन 5 डोर्स वर रेडी फॉर सेल, मतलब 5 डोर से भी ज्यादा बिकने के लिए तैयार थे। मोर देन 10 शॉप्स आर वैकेंट हियर, मोर देन 1,000 COVID-19 पेशेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टुडे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मोर देन 2 3 4 के बाद में तो क्लियरली आए, क्लियरली वर्ब आएगी, जैसे मोर देन 2 विंडोज हो गया और ये भी क्लियरल हो गई। देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जो ये रूल है कि मोर देन के बाद में अगर 2 3 4 आ जाए, मोर देन 2 3 4 आ जाए तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे मोर देन 2 विंडोज, मोर देन 2 विंडोज ये वर आ गया, मोर देन 2 विंडोज वर ब्रोकन, दो से ज्यादा जो विंडोज थी वो टूटी हुई थी। मोर देन 5 डोर्स वर रेडी फॉर सेल, मोर देन 10 शॉप्स आर वैकेंट, आर प्लूरल होता है, वर प्लूरल होता है। मोर देन 8,000 COVID-19 पेशेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टुडे। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये जो रूल है इसमें हाफ ऑफ हो, वन थर्ड ऑफ हो या टू थर्ड्स ऑफ हो, जैसे टू वन थर्ड होता है और टू होते ही थर्ड्स हो जाता है। अगर ऐसा है तो इनके बाद क्या होता है, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर उनके बाद काउंटेबल नाउन आता है, ये जो फ्रेजेज हैं हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब इफ दे आर फॉलोड बाई अनकाउंटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है इसके, 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन प्लॉट। अब देखिए 2/3 के बाद में ये जो लैंड है ये क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ब कैसी आ गई आपकी, ये सिंगुलर वर्ब आ गई। और 3/4 ऑफ मनी, 3/4 ऑफ मनी, मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आ गई। 10% ऑफ द एम्प्लॉयज, अब ये जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन आ गया तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई आपकी, प्लूरल वर्ब आ गई है। 10% ऑफ द चौक, चौक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारी फ्रेजेज हैं, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब आएगी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ईच इज प्रिसीडेड बाई प्लूरल नाउन, ईच से पहले प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे द मेंबर्स ईच, तो वो जो ईच है वो प्लूरल बन जाता है और आगे प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे द पीपल ईच हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं
माई वाइफ एंड आई, ये प्लूरल है, इससे पहले ईच आ गया। कहने का मतलब है ईच से पहले अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो वो ईच भी प्लूरल ही बन जाता है, और आगे प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट रूल है आइदर और नाइदर, अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। देयर आर टू प्रपोजल्स, दो प्रपोजल हैं, एंड आइदर, आइदर इज एक्सेप्टेबल, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देयर आर टू कार्स हेयर बट नाइदर इज इन ऑर्डर, दो कार हैं यहाँ पर लेकिन कोई भी जो है ना ठीक नहीं है। तो आइदर नाइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वर्ब आती है आपकी सिंगुलर। ये भी रूल कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मैनी के बाद अगर ए आ गया या एन आ गया तो सब कुछ आगे सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर ही काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे मैनी आ कोविड 19 केस, ये भी ये सिंगुलर नाउन आ गया, और आगे इज सिंगुलर वर्ब आ गई। मैनी एन इंक पॉट हैज बीन स्टोलन, लेकिन मैनी इंक पॉट्स हैव बीन स्टोलन हो जाता। मैनी के बाद अगर ए नहीं आया है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे मैनी इंक पॉट्स, मैनी इंक पॉट्स हैव बीन स्टोलन। मैनी इंक पॉट्स हैव बीन स्टोलन। अब देखिए इसमें इसमें इस रूल में ये बताया गया है कि ऑल का मतलब एवरीथिंग भी होता है, और ऑल एवरी पर्सन्स के लिए भी आता है। जैसे जो पर्सन्स हैं थिंग्स हैं इनके लिए भी आता है। तो ऑल के बाद में हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं। जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब एवरीथिंग इज वेल। ऑल आर वेल, इस ऑल आर वेल का मतलब है ऑल द पर्सन्स आर वेल। तो ऑल के बाद दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर ऑल के बाद सिंगुलर वर्ब है तो उसका मतलब हो जाएगा एवरीथिंग, जैसे पहले वाले में इसमें ऑल का मतलब है एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है। और ऑल आर वेल का मतलब है ऑल पर्सन्स आर वेल, ऑल पर्सन्स आर वेल। ये रूल अभी डिस्कस हो चुका था और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए नन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, इनके बाद क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन हमारा होता है ये आता है आपका सिंगुलर। ये जो नाउन प्रोनाउन है ये तो आएगा आपका नाउन प्लूरल, प्लूरल आएगा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, सिंगुलर को प्रेफरेंस देंगे। नन ऑफ द डॉग्स वॉज हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद द डॉग्स ये तो प्लूरल आएगा और वर्ब आएगी सिंगुलर। ये रूल होता है। नन ऑफ दोज बॉयज इज, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि नन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन पर नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर। इफ परसेंटेज इज यूज्ड एज सब्जेक्ट द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, क्योंकि परसेंटेज सिंगुलर होता है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, परसेंटेज आ गया ना शुरू में, ऑफ से पहले जो होता है वही हमारा क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट वर्कर्स, तो ऑफ से पहले तो परसेंटेज है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज है सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर। अब इसमें देखिए इफ इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर अकॉर्डिंग टू इट। इट जो है ना वो एक डमी सब्जेक्ट होता है। जैसे ये लिखा है कि इट इज आई, ये मैं हूँ, इट इज आई, ये मैं हूँ, हु हेल्प्ड हिम, तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते थे कि आई हेल्प्ड हिम, लेकिन ये डमी सब्जेक्ट इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसमें इट के अकॉर्डिंग ही ये इज आता है, ना कि आई के अकॉर्डिंग। इट इज वी,
इट इज रिया, इट इज यू हु हैव डन वेल। और ये हु जो होता है ना, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले होता है, जैसे यू है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे ये होते हैं विच, दैट और हु। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनसे पहले जो नाउन होता है, वर्ब हमेशा उसी नाउन के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा उसी नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट रूल है, इफ एनी नाउन और प्रोनाउन इज फॉलोड बाय ए नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला। तो वर्ब जो है ना, वो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, ना कि इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग। नाउन इन अपोजिशन को आप ये मान सकते हो कि वो डिस्क्राइब करने वाले होते हैं। जैसे यू, और यू कौन है? माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त। आर एन ऑनेस्ट बॉय। तो माई फ्रेंड आ गया, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो ये जाता। तो ये कॉमा लगा के जो ये माई फ्रेंड लिखा है, इसको ही कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए आता है, नाउन इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। वर्ब आएगी आपकी जो नाउन है एक्चुअल, उसी के अकॉर्डिंग। तो यू के अकॉर्डिंग आर आ गया। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में लिखा है आई शोहन। अब आई कौन है? शोहन। तो ये एम लगा, क्योंकि सोहन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते तो इज लिखते। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन इन अपोजिशन आता है। जैसे महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। अब जैसे ये लिखा है मोहिनी, फिर माई यंगर सिस्टर। तो ये जो इज आया, ये मोहिनी के अकॉर्डिंग आया। ये आया आपका मोहिनी के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना कि नाउन इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल ये है कि जब हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं किसी भी एडजेक्टिव से पहले, तो वो प्लूरल बन जाता है और पूरी की पूरी क्लास को रेफर करता है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। पूरी की पूरी क्लास को रेफर करेगा, और उस सिचुएशन में हम पूरी की पूरी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे रिच माने अमीर, द रिच माने सारे अमीर लोग, आर आ गया। द पुअर माने सारे गरीब लोग, द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट सारे ईमानदार लोग। नन बट द ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर लोग, सारे बहादुर लोग हो गया। द जैपनीज सारे जापानी लोग। द चाइनीज सारे चाइनी वाले, चाइनीज चाइना वाले। तो ये प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब आती है। ये आपको ध्यान रखना है। द majority ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। देखिए, द majority ऑफ लिखा हो तो उसके बाद नाउन भी प्लूरल आएगा, जैसे पैसेंजर्स है, और वर्ब भी। द majority ऑफ क्रिमिनल्स आर, तो क्रिमिनल्स भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। द majority ऑफ एक्ट्रेसेस, तो द majority ऑफ का मतलब है majority वाली संख्या, उसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आते हैं और वर्ब भी प्लूरल आती है। नेक्स्ट रूल ये है कि इफ अ सिंगुलर नाउन प्लस preposition इज फॉलोड बाय द सेम नाउन, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। जैसे डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन गुजरते गए। तो डे आफ्टर डे, आफ्टर लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ सिंगुलर नाउन है, और ये preposition से जुड़ा हुआ है। सिंगुलर वर्ब आएगी। मैन आफ्टर मैन हैज कम, मैन के बाद मैन आए हैं आपको मिलने के लिए। शिप आफ्टर शिप हैज बिन सेलिंग। तो दोनों तरफ सिंगुलर नाउन होते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। और preposition से जुड़े होते हैं। preposition से जुड़े होंगे और दोनों तरफ सिंगुलर नाउन होंगे तो सिंगुलर वर्ब आए। देखिए, बट से जो पहले होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये बट से पहले क्या है? नथिंग, और नथिंग क्या होता है? सिंगुलर। इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, बस इसका रूल ये होता है। नथिंग बट से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा है
कि नथिंग बट सैंड इज देयर, वहां पर सैंड के सिवाय कुछ नहीं था। नथिंग बट कार्स इज सोल्ड देयर, यहाँ पर कार के सिवाय कुछ नहीं बेचा जाता है। तो नथिंग के अकॉर्डिंग या एवरीथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे एवरीथिंग बट चेयर्स वॉज अवेलेबल देयर, चेयर्स के सिवाय एवरीथिंग अवेलेबल थी। तो एवरीथिंग भी सिंगुलर होता है और नथिंग भी सिंगुलर, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स थे जो डिस्कस हुए, और इन्हीं पे बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।